हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास से जनजाति विद्रोह के बारे में जानेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी और उसमें सेम क्वेश्चन रहता है। हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट यदि देखेंगे तो आप गेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, जनजाति विद्रोह को पूरा विस्तार से समझने के बाद यदि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमको गेस करते बनता है। ऑप्शन जो दिया रहता है उसको, जनजाति विद्रोह को हम लोग पूरे कहानी के माध्यम से समझेंगे। आखिर जनजातियों को विद्रोह क्यों करना पड़ा, इसके बारे में स्टार्टिंग से समझेंगे, बिल्कुल कहानी के माध्यम से। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले पीएससी या व्यापम में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजाति विद्रोह से, उसको जानेंगे, ताकि आप मेन पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है, कौन इसके नेतृत्वकर्ता थे, कौन सेशन में ये विद्रोह हुआ था, उसके मुख्य कारण क्या थे। या तो फिर सुमेलित क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सुमेलित है, जिसमें एक तरफ जनजाति विद्रोह का नाम लिखा रहता है, दूसरे तरफ उसका वर्ष दिया रहता है, आपको जो है गेस करना रहता है। तो इस पैटर्न में जो है क्वेश्चंस आते हैं। अब आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जनजातियों को जो विद्रोह करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। तो इसकी कहानी जो है 1741 से स्टार्ट होती है। एक्चुअल में जब 1741 में भोसला वंश के जो सेनापति थे भास्कर पंत, उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था और उस समय जो है छत्तीसगढ़ में शासक कलचुरी वंश की थी। ठीक है, और भास्कर पंत ने जो है कलचुरी शासक को हरा कर जो है भोसला वंश की नींव रखी थी। भोसला वंश जो है 1818 तक चला। उसके बाद जो है नागपुर पर जो है युद्ध हुआ था सीताबर्डी का अंग्रेज और मराठों के बीच, जिसमें जो अंग्रेज जीत गए थे और इस प्रकार नागपुर जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया। और जब नागपुर अधीन हो गया अंग्रेजों के, तो छत्तीसगढ़ जो है ऑटोमेटिक अंग्रेजों के अधीन हो गया। और यहाँ पे जो है मराठा शासक और अंग्रेज शासक थे, उन लोग क्या करते थे, लूटपाट के उद्देश्य से ही जो है यहाँ पे आक्रमण किए थे। तो उस समय उन्होंने जब जीत लिया, छत्तीसगढ़ उसके अधीन हो गया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिए और उन लोग जितना बेनिफिट किसी फसल में होता था, सिर्फ वही फसल जो है करने के लिए बाध्य करते थे, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सके उससे। इससे जो है वहाँ के लोग जो है त्रस्त हो गए थे, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा जो है उनको देना पड़ता था, फसल का कुछ हिस्सा उनको प्राप्त होता था। तो उन्होंने मिलकर जो है जनजाति विद्रोह का आरंभ किया था। तो सबसे पहला जो जनजाति विद्रोह हुआ था वो हल्बा विद्रोह हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1774 से 1777 तक चला था ये विद्रोह जो है, ये बस्तर में हुआ था। और इसका मेन कारण था उत्तराधिकार के लिए युद्ध ये हुआ था, जिसका नेतृत्व करता था अजमेर सिंह। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, अजमेर लिखा गया है, वो अजमेर सिंह हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात समाप्त कर दिया गया। इसमें अजमेर सिंह का साथ हल्बा जनजाति के लोग साथ दिया था। अब इसके कारण पे हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो इतिहासकार के अनुसार डोंगर क्षेत्र हल्बाओं का स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। डोंगर क्षेत्र को जो है उप राजधानी बनाकर बस्तर के राजा अपने पुत्रों को यहाँ के गवर्नर नियुक्त करने लगे। लेकिन 1774 में जब दरियादेव बस्तर का राजा बना, तो उसने डोंगरगढ़ क्षेत्र की उपेक्षा की तथा तत्कालीन गवर्नर अजमेर सिंह पर दबाव डालने लगा। अब डोंगर क्षेत्र में इस वर्ष अकाल था और दरियादेव ने आक्रमण कर दिया था। दरियादेव की हार हुई थी। फिर दरियादेव जो है अंग्रेज, मराठों एवं जयपुर के राजा के पास चला गया इस विद्रोह को दबाने के लिए, यानी कि अजमेर सिंह को जो है हराने के लिए। और उन्होंने जो है 20,000 सेना का सहायता प्रदान किया था मिलकर, अंग्रेज, मराठा और जयपुर के राजा। तो 20,000 के सेना के साथ फिर से दोबारा आक्रमण किया अजमेर सिंह के ऊपर। इस बार जो अजमेर सिंह थे वो जो है हार गए थे और अजमेर सिंह को जो है मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। फलस्वरूप जो दरियादेव हैं उन्होंने एक कोटपाड़ की संधि हस्ताक्षर की थी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, कोटपाड़। उसी संधि के कारण जो है वो जो डोंगर क्षेत्र था वो मराठों और अंग्रेजों के अधीन हो गया था। पहले मराठों का हुआ, फलस्वरूप वो है बाद में अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसके बाद दूसरा जो विद्रोह था वो भोपालपट्टनम विद्रोह या भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से भी बुक में मिलेगा। यह जो है वर्ष 1975 में हुआ था बीजापुर में। ठीक है, घटना जो है कैप्टन ब्लंट को इंद्रावती नदी पर रोकना। इसका नेतृत्व जो है संपूर्ण गोंड जनजाति किया था
और शासक जो है उस समय दरिया देव ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे घटना में क्या था, जो कैप्टन ब्लंट हैं वो बीजापुर क्षेत्र में आ रहे थे, क्योंकि वहाँ की जनजातियों का जो है वो दबाना चाहते थे। वहाँ के जो जनजाति थे वो जो है अंग्रेजी हुकूमत के जो सिद्धांत थे उनके अनुरूप जो है नहीं चल रहे थे। तो इसलिए कैप्टन ब्लंट जो है उनसे बात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जो है इंद्रावती नदी पर जो है उसको रोक दिया गया था। परिणाम फलस्वरूप जो भी अधिकारी आए थे कैप्टन ब्लंट वगैरह, उनको वापस जाना पड़ा था वहाँ से। तो यह विद्रोह जो है एक तरह से सफल सिद्ध हुआ। तीसरा जो विद्रोह था वो परलकोट विद्रोह है। सन को याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है 1824 से 1825 तक हुआ था और नेतृत्व करते इसको गेंदसी थे जो परलकोट के जमींदार थे। और ये जो परलकोट है वो अबूझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर में है। इसका प्रतीक उन्होंने धावड़ा वृक्ष की टहनी रखी थी और इसका कारण था अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ। उस समय शासक जो है महिपाल देव थे, ब्रिटिश अधिकारी उस समय एग्नू थे और विद्रोह को दबाने वाला के पेबे थे। ये नाम याद रखेगा, के पेबे पूछा जा चुका है, जिन्होंने परलकोट विद्रोह को जो है दमन किया था। परिणाम जो है 25 जनवरी 1825 को गेंदसी को जो है फांसी दे दी गई थी। अब इसके मुख्य कारण पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो उस समय जो गेंदसी थे वो परलकोट के जमींदार थे। इस विद्रोह का जो है मुख्य कारण यहाँ के लोगों को लगा कि अंग्रेजों उनके हिंदू धर्म को बर्बाद कर देगा या तो फिर वह धर्म परिवर्तन करवा देगा जैसे अन्य राजाओं में होता है, तथा बस्तर में हो रहे अबूझमाड़ियों पर शोषण के मुक्त कराना था। ठीक है, मेन मुख्य कारण यही था। गेंदसी को जो है भूमिया राजा भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, गेंदसी को जो है भूमिया राजा भी कहा जाता है। और उन्होंने प्रतीक चिन्ह धावड़ा वृक्ष की टहनी को रखा था। जब गेंदसी और उनके सहयोगी ने जो है विद्रोह किया तो अधिकारी पेबे ने जो है उसका दमन कर दिया। फलस्वरूप गेंदसी को जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 20 जनवरी 1825 को वीर गेंदसी राजपूत किले के सामने फांसी दे दी गई, जो अभी नाम रखा गया, बाद में नाम रखा गया वीर गेंदसी राजपूत किला। उसके सामने में उसको फांसी दे दी गई थी। याद रखिए जो गेंदसी हैं पहले जनजाति शहीद कहलाते हैं। ठीक है, वैसे छत्तीसगढ़ के जो पहले शहीद हैं वीर नारायण सिंह गिने जाते हैं 1857 की क्रांति के कारण। ठीक है, लेकिन यदि जनजाति विद्रोह में पहले जो शहीद हुए उसका नाम क्या है, गेंदसी, याद रखिएगा। चौथा जो विद्रोह हुआ तारापुर विद्रोह हुआ, वर्ष 1842 से 1854 तक था। यह स्थान जगदलपुर बस्तर में हुआ था। कारण था मराठा द्वारा कर में वृद्धि। नेतृत्वकर्ता इसका दलगंजन सिंह थे और उस समय शासक भोपाल देव के भाई थे। परिणाम सफल रहा, मराठा द्वारा जो कर था उसको वापस ले लिया गया था। अब इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं दोस्तों। यह जो विद्रोह था वो कर बढ़ाने के विरोध में था। मराठा शासक के आदेश पर जो बस्तर के राजा थे उसमें भोपाल देव ने तारापुर परगने का कर बढ़ा दिया था। परेशान होकर दलगंजन सिंह और आदिवासियों ने जो है नए कर और दीवान जगत बंधु के खिलाफ विद्रोह किया था। जगत बंधु जो थे नागपुर जाकर आदिवासी विद्रोह को कुचलने का आग्रह किया था, क्योंकि जो मराठा शासक थे उस समय नागपुर से ही शासन कर रहे थे और उन्हीं के आदेश पर जो है कर को बढ़ाया गया था। तो जगत बंधु ने जो है नागपुर जाकर इस विद्रोह को कुचलने का आग्रह किया था नागपुर के राजा से। जब ये विद्रोह हुआ तो दलगंजन सिंह को नागपुर ले जाया गया, पकड़ लिया गया था और नागपुर ले जाकर 6 महीने की उसको जेल किया गया था। जेल हुई थी 6 महीने की, किसको, दलगंजन सिंह को। और जब जेल हुई तो भी ये जो विद्रोह है वो शांत होने की नाम नहीं ले रही थी। तो विद्रोह की भावना को शांत करने के लिए कर को वापस ले लिया गया। कर को वापस लिया गया यानी कि ये विद्रोह जो है सफल रही थी, तारापुर विद्रोह। ठीक है, अगला जो 5वां विद्रोह है मेरिया विद्रोह, और इसी को माड़िया विद्रोह भी कहा जाता है। यह जो है 1842 से 1863 तक था, लंबे काल तक था ये विद्रोह। और इसको मेरिया विद्रोह क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेरिया का अर्थ क्या होता है, वहाँ एक नरबलि प्रथा प्रचलित थी बस्तर में। मेरिया किसको कहते हैं, जिस व्यक्ति की बलि दी जाती थी उसको मेरिया कहा जाता था। और कौन से मंदिर में दी जाती थी, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में ये जो प्रचलित था नरबलि का। इसका कारण था सांस्कृतिक हस्तक्षेप के कारण, क्योंकि ये परंपरा पहले से चली आ रही थी और अंग्रेज जो है इस परंपरा को बंद करना चाहते थे। नेतृत्वकर्ता इसके हिड़मा मांझी थे, इसी को जो है वहाँ का नेता बनाया गया था। परिणाम जो है असफल रहा था। इस विद्रोह के समय अंग्रेजों ने काकती वंश के शासक भोपाल देव पर महाभियोग लगाया था
और जिस व्यक्ति की बलि दंतेश्वरी मंदिर में दी जाती थी उसे मेरिया कहा जाता था। अब जो है इसके कारण को जो है डिटेल से जानते हैं कि ये विद्रोह कैसे हुई। उस समय दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर में जो है नर बलि प्रथा बहुत ही जोर शोर से प्रचलित थी। ब्रिटिश शासन ने दंतेवाड़ा मंदिर के होने वाले नर बलि को रोकने के लिए मंदिर में जो है सेना तैनात कर दी थी। इस घटना से नाराज होकर आदिवासियों ने विरोध किया। तो जब विरोध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश जो शासन थे उन्होंने जो है और अतिरिक्त सेना भेज दिया, वो भी हथियारों से लैस थे, राइफल्स वगैरह से। तो वहाँ के आदिवासी जो है और ज़्यादा क्रोधित हो गए। फिर वहाँ हिड़मा मांझी के नेतृत्व में आदिवासियों ने सेना हटाने की मांग की, लेकिन उनकी बातों को जो है अनसुना कर दिया गया। फलस्वरूप विद्रोह जो है बहुत ही बढ़ गया। अंग्रेजों ने जो है अपनी सेना को बढ़ाकर सिर्फ सेना शक्ति के कारण ही यह जो विद्रोह था उसको दबा दिया, इसको असफल कर दिया। कालानुक्रम के अनुसार जो छठवां विद्रोह है वीर नारायण सिंह जी का विद्रोह, ठीक है। वैसे वीर नारायण सिंह जी का जनजाति विद्रोह में नाम नहीं लिया जाता है। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ सिर्फ 1857 की क्रांति के जो पहले शहीद हैं उसके रूप में जो 1857 में वो लड़ाई किया था सेना बना के, तब के लिए उसको जाना जाता है। लेकिन उसके पहले भी उन्होंने एक विद्रोह किया था जिसके बारे में डिटेल्स में बताता हूँ। वीर नारायण सिंह जो है राम साह जी के पुत्र थे और राम साह भी जो है एक जनजाति विद्रोह किए थे। लेकिन इसके पिताजी को जो विद्रोह था वो असफल रहा, क्योंकि आसपास को जो जमींदार थे उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था और वो जो है अंग्रेजों के जो रूल्स हैं उनके खिलाफ जो है विद्रोह किए थे। वीर नारायण सिंह जो है बिंझवाड़ जनजाति के दोस्तों, और इन्हें व्यक्तित्व के धनी भी कहा जाता है। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनने वाली है, बैटल ऑफ सोना खान। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, सन 1856 में एक बार क्या हुआ, सोना खान यानी कि नारायणपुर एरिया में जो है अकाल पड़ी, भुखमरी पड़ी, लोगों के पास अनाज खत्म हो गए थे। और उस समय एक नमक व्यापारी हुआ करता था माखन बनिया जिसका नाम था, उसके पास जो है गोदाम थी, वहाँ अनाज का भंडार था। वीर नारायण सिंह जी से जो है लोगों की ये स्थिति देखी नहीं गई और उन्होंने जो है माखन लाल के पास विनती की कि वो अपना गोदाम का अनाज जो है गरीबों में बांट दें। लेकिन यहाँ पे जो नमक व्यापारी थे माखन बनिया, उन्होंने जो है अनाज देने से मना कर दिया। तो वीर नारायण सिंह जी गोदाम के जो है ताला तोड़वा कर उसका अनाज जो है गरीबों में बांट दिया था। इससे रुष्ट होकर जो माखन बनिया थे वो अंग्रेजों की सहायता ली, जिसके कारण वीर नारायण सिंह जी को पकड़ लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। फिर वीर नारायण सिंह जेल से भागकर वापस सोना खान आ गए थे और उन्होंने 500 हथियारबंद सैनिक तैयार कर लिए थे, अपनी एक टुकड़ी सेना की तैयार कर ली थी और उन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। 1856 में विद्रोह किया था और 1857 की क्रांति में वीर नारायण सिंह का छत्तीसगढ़ से अहम रोल था। उन्होंने जो है अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। हर एक अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ वो विरोध करते थे और छिप छिप कर उन पर वार करते थे। आगे चल के जो है उनका ही एक साथी जो जमींदार था, उन्होंने जो है विश्वासघात कर दिया और अंग्रेजों से मिलकर उनका पता बता दिया था, जिसके कारण जहाँ पे वीर नारायण सिंह जी ठहरे थे वहाँ के चारों ओर पठार को जो है पहाड़ को अंग्रेजों ने जो है घेर लिया और फिर से उनको पकड़ लिया गया था और रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उनको 10 दिसंबर 1857 को फांसी चढ़ा दी गई थी। अगला जनजाति विद्रोह है लिंगागिरी विद्रोह। इसको महामुक्ति संग्राम भी बोला जाता है। ये भी 1856 में हुआ था। स्थान लिंगागिरी भोपालपट्टनम जीजापुर में, सॉरी ये बीजापुर होना चाहिए। शासक जो है भैरमदेव थे उस समय, नेतृत्वकर्ता ध्रुवाराम माड़िया थे, ठीक है। कारण क्या थे कि बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के विरोध में एवं अंग्रेजों के अत्याचार के कारण जो है ये विद्रोह आरंभ किया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ था, ध्रुवाराम को भी फांसी दे दिया गया था। ध्रुवाराम बस्तर का दूसरा शहीद कहलाता है, ठीक है। पहला शहीद कौन थे, गेंद सिंह, याद रखिएगा। जनजाति विद्रोह में जो पहला शहीद थे वे गेंद सिंह थे और दूसरा जो है ध्रुवाराम। ये पहला सशस्त्र विद्रोह कहा गया था। जो 8वां जनजाति विद्रोह है वो कोई विद्रोह है। इसके नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला। यहाँ पे नागर दोरला लिखा गया है, वो नागुल दोरला है। वर्ष 1859 में हुआ था। कारण था वृक्षों की कटाई के विरुद्ध में अंग्रेजों द्वारा साल वृक्ष की कटाई की जा रही थी, जिसके विरोध में ये जो विद्रोह हुआ। और उन्होंने एक नारा दिया था, एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर, ठीक है।
और इसकी जो तुलना है वो चिपको आंदोलन से की जाती है। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान या फिर चिपको आंदोलन था जो सुंदरलाल बहुगुणा और बहुत सारे उसके साथी थे, तो उन लोग क्या करते थे, पेड़ों के आसपास जो है चिपक जाते थे। तो कोई विद्रोह की तुलना जो है उसी चिपको आंदोलन से की जाती है। इसके सहयोगी थे नागुलदौला के राम भोई और जग्गा राजू। उस समय शासक कौन थे, भैरम देव थे। और परिणाम जो है सफल रहा, अंग्रेजों ने कटाई रुकवा दी। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सफल आंदोलन कहा जाता है। इसे चिपको आंदोलन से संबंधित माना जाता है। नौवां जो जनजाति विद्रोह है वो है मुरिया विद्रोह, जो 1876 में हुआ था। आप सन को विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है सन कि मुरिया विद्रोह कब हुआ था, या तो फिर सही सुमेलित कीजिए, सन सुमेलित है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेतृत्व करते इसके झाड़ा सिरहा थे। इसका प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी। ठीक है, विद्रोह को दबाया मैकजॉर्ज ने। विशेष मुरिया विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। परिणाम 2 मार्च 1876 को बस्तर का कला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैकजॉर्ज द्वारा जगदलपुर में मुरुआ दरबार का आयोजन किया गया। अगला जो जनजाति विद्रोह है, लास्ट विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, ये 1910 में हुआ था। और नेतृत्व करते इसके कौन थे, गुंडाधुर थे। नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर जी। मार्गदर्शन बस्तर के राजमाता स्वर्ण कुंवर के द्वारा हुआ था और राजकुमार लाला कालेंद्र सिंह, इन्होंने नारा दिया था बस्तर आदिवासियों का है। शासक उस समय रुद्र प्रताप देव थे। प्रतीक इन्होंने लाल मिर्च, भाला, तीर बाण और वृक्ष की टहनी को रखा था। मुखबिर जो की थी जिन्होंने इसके खिलाफ, वो सोनू मांझी थे जिन्होंने विश्वासघात किया था। दमनकर्ता कैप्टन गेयर थे। और अंतिम सामना विद्रोह और अंग्रेजों के बीच अलवार में हुआ। परिणाम जो है असफल रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी जनजाति विद्रोह हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, उनके कारण समझ में आ गए होंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैंने रतनपुर के इतिहास के लिए एक वीडियो बनाया है, जिसमें रतनपुर का बेहुदा कैसे हुआ, कल से वहाँ कलचुरी शासक आए, फिर कैसे मराठा शासक आए, इसके बारे में डिटेल्स में बताऊँ। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, या तो फिर मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के रख दिया है छत्तीसगढ़ का इतिहास, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।